हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 के उदाहरण पढ़ेंगे। तो इसका पहला उदाहरण है, लिखेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में एपी दी है 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 3 में दी है एपी क्या दी है 2,7,12। इसका कौन सा पद हमें ज्ञात करना है? 10वां पद। तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, तो देखिए पहला पद 2 है तो ए बराबर हो गया 2। सार्वांतर डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 7 है, माइनस A1 2 है। 7 से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। निकालना क्या है? 10वां पद, लिखेंगे nवां पद। तो AP का nवां पद होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। हमें 10वां पद निकालना है तो n की जगह पर 10 रखेंगे, लिखेंगे 10वां पद A 10 बराबर A का मान देखिए 2 है तो A की जगह पर 2 रख दिए, प्लस N की जगह पर 10 माइनस 1 गुणे D 5 है तो ये 5 लिख दिए। A 10 बराबर 2 प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 बचेगा गुणे 5। तो A 10 बराबर 2 प्लस 9 बचे 45। A 10 बराबर 2 प्लस 45 ये हो गया 47। तो AP का 10वां पद आ गया जाके A 10 बराबर 47। नोट कर लीजिए आप। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 AP हमें दी है, लिखेंगे AP बराबर है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। तो प्रथम पद A बराबर कितना है? 21 है। सार्वांतर D बराबर क्या होता है फार्मूला? A2 माइनस A1। A2 18 है, माइनस A1 21 है। 18 से 21 घटाएंगे -3 बचेगा। अब पूछ रहा है इसका कौन सा पद -81 है? तो माना AP का nवां पद -81 है, अर्थात तो nवें पद को हम an से लिखते हैं, तो an बराबर क्या हो गया? -81। अब AP का nवां पद होता है an बराबर, इसकी जगह पर रख देंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। ये मान रख दिए an की जगह पर। A का मान रख दो 21 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान -3 बराबर -81। N माइनस 1 गुणे -3 बराबर -81। 21 को इधर लाएंगे तो ये -21 हो जाएगा। N माइनस 1 गुणे -3 बराबर 81 माइनस का है और 21 भी माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 102। N माइनस 1 बराबर माइनस का 102। ये -3 इधर गुणा कर रहा है, इधर बटे में आ जाएगा तो बटे में लिख दिए -3। माइनस माइनस कट गया, 3 करना 3, 3 3 9, 3 6 12। तो N माइनस 1 बराबर 34। N बराबर 34, 1 को इधर लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। N बराबर आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन पूछ रहा था AP का कौन सा पद -81 होगा? तो AP का 35वां पद -81 होगा। लिखेंगे अतः AP का 35वां पद -81 होगा। अब साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? लिखेंगे माना AP का nवां पद शून्य है, अर्थात
इस बार भी मान लिए कि माना ए पी का nवां पद शून्य है, तो nवें पद को हम लिखते हैं an से, an बराबर 0 मान लिए। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान देखिए 21 है, 21 रख दिए प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान कितना -3 रख दिए बराबर 0। n माइनस 1 गुणे -3 बराबर 21 को इधर लाएंगे तो ये -21 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर -21, इधर देखिए -3 गुणा कर रहा है तो इधर ये भाग करेगा या बटे में आ जाएगा। माइनस माइनस कट गए, 3 करना 3 सते 21। n माइनस 1 बराबर 7, n बराबर 7 प्लस 1, n बराबर आ गया 8। तो यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक है, कैसा है 8, धनात्मक पूर्णांक है ये, तो लिख देंगे अतः AP का 8वां पद क्या होगा, 8वां पद शून्य होगा। लिखेंगे यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः AP का कौन सा 8वां पद, 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 5, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। उदाहरण 5, AP का तीसरा पद, तीसरे पद को हम लिखते हैं A3 हमें दिया है 5 और 7वां पद A7 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। हमें AP ज्ञात करनी है, तो AP का nवां पद, AP का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें A3 निकालना है तो n की जगह पर हम 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा A3 बराबर a प्लस n की जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 देखिए कितना 5 है तो A3 के जगह पर रख दिए 5 बराबर a प्लस 3 से 1 घटाएंगे 2d, या इसको ऐसे लिख दें a प्लस 2d बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद A7 निकालना है तो इसमें n की जगह पर हम 7 रख देंगे तो A7 बराबर हो जाएगा a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए A7 कितना 9 है तो A7 की जगह पर रख दिए 9 बराबर a प्लस 7 से 1 घटाएंगे 6d, या इसको ऐसे लिख ले a प्लस 6d बराबर कितना हो गया 9। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड है a प्लस 6d बराबर 9 और समीकरण नंबर फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 5। घटाना है तो a प्लस का है ये माइनस का कर दिए, 2d प्लस का है माइनस का कर दिए, 5 प्लस का है माइनस का कर दिए। a प्लस का और a माइनस का है तो ये कट जाएंगे। 6d से 2d निकालेंगे तो बचेगा 4d बराबर 9 से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, d बराबर 4। ये देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर बटे में आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो d बराबर क्या आ गया 1। अब d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 5, a प्लस 2 इंटू डी का मान 1 आया है तो 1 रख दिए बराबर 5, a प्लस 2 एकम 2 बराबर 5, a बराबर 5, 2 को इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, a बराबर 5 से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। तो AP का प्रथम पद 3 आ गया है और सार्वंतर कितना आया है 1 आया है। हमें AP लिखनी है, समांतर श्रेणी लिखनी है तो लिखेंगे AP बराबर, तो जब AP का प्रथम पद और सार्वंतर पता होता है तो AP होती है, इसका पहला पद हो जाएगा a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद a प्लस 3d। बस बहुत ज़्यादा है तो 4 पद इसके लिख देंगे AP के। a का मान देखिए कितना 3 है तो ये पहला पद हो गया 3 प्लस d का मान 1 है, 1 रख दिए
ए का मान 3 प्लस 2 गुणे डी का मान 1, ए का मान 3 प्लस 3 गुणे डी का मान 1, तो ये हो गया 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 एकम 2, 3 प्लस 3 एकम 3, तो 3, 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, ये हमें एपी मिल गई। तो समांतर श्रेणी हमें मिल गई 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे भी पद होंगे इसके। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। उदाहरण 6, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, क्यों? उदाहरण नंबर 6, तो इसमें संख्याओं की सूची दी है, सूची बराबर 5, 11, 17, 23, ठीक, ये सूची दी है। तो चेक करो ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए निकाल लो a2 माइनस a1। a2 कितना 11 माइनस a1 है 5, तो 11 से 5 घटाएंगे 6 बचेगा। a3 माइनस a2, a3 17 है, 17 से घटा दो a2, a2 11 है, तो 17 से 11 घटाएंगे 6 बचेगा। इसके बाद a4 माइनस a3, a4 कितना है 23 है, माइनस a3 कितना है 17, तो 23 से 17 घटाएंगे 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप a2 माइनस a1 6 है, a3 माइनस a2 6 है और a4 माइनस a3 6 है, तो ये सभी अंतर बराबर हैं। लिखेंगे यहाँ a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के। अतः यहाँ AP है। तो जब AP है तो इसका प्रथम पद देखो, प्रथम पद a बराबर, पहला पद कितना 5 है, सार्वंतर, तो सार्वंतर d बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 अभी निकालो कितना 6 आया है, तो d बराबर आ गया 6। तो इसमें पूछ रहा है कि 301 AP का कोई पद है या नहीं है, तो लिखेंगे माना AP का nवां पद 301 है, अर्थात an बराबर 301। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर क्या दिया है 301, तो 301 लिख दिए। a का मान देखिए कितना 5 है, तो a की जगह 5 रख दिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 6 है, ये लिख दिए 6, बराबर 301। n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 301, 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। n माइनस 1 गुणे 6 बराबर, ये 301 से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 296। n माइनस 1 बराबर 296, ये 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर बटे में आ जाएगा। अब काट दो इसको, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, बचा कितना 1 हो गया 16, 2 अठी 16, तो n माइनस 1 बराबर 148 बटे 3, n बराबर 148 बटे 3, 1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा। n बराबर इधर लासा ले लो 3, तो ये 148 लिख दिए, प्लस इसके बटे में देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो इसमें लासा से गुणा हो जाएगा, तो एक में जब लासा की गुणा करोगे यानी 3 की, तो 1 तियाँ 3, n बराबर 148 प्लस 3 151 बटे 3। तो देखिए 151 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो लिख देंगे यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 श्रेणी का कोई पद नहीं है। देखिए n का मान धनात्मक तो है, परंतु 151 3 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं आएगा। लिखेंगे अतः यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 301 सूची का कोई पद नहीं है, सूची का कोई भी पद नहीं है। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।